स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। गति चैप्टर का हम आज चौथा एपिसोड पढ़ रहे हैं। पिछले चैप्टर के अंत तक हमने दूरी विस्थापन पर चर्चा कर ही लिया था कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। दूरी का मतलब ही लंबाई होता है और विस्थापन का मतलब ही लंबाई होता है। दूरी वास्तविक हम कितना चल रहे हैं वह दूरी कहलाता है और विस्थापन का मतलब होता है कि वास्तव में वो कितना दूर है। अगर हमें इस डायग्राम में, त्रिभुजाकार एक डायग्राम में, हमको A से B तक जाना है, A से B तक एक रास्ता है कि पहले A से C तक जाएंगे, फिर C से B तक जाएंगे। A से C तक AC और BC दोनों दूरी निकालेंगे दोनों का, तब हम B पर पहुंचेंगे। और एक ये भी तरीका है कि डायरेक्ट A से B तक भाग जाइए। तो A से C पर गए, C से B पर गए तो वो दूरी कहलाती है। और जो सीधे आप A से B पर चले गए वही विस्थापन कहलाता है। उसी तरीके से इस डायग्राम में समझिए। अगर हमें जाना हो A से B पर, दो तरीके से जाया जा सकता है। रास्ता सब रास्ता ही है जो बनाया गया है। पहले A से B पर जाएंगे, फिर B से C पर जाएंगे, फिर C से D पर जाएंगे, वो दूरी होगा, वही दूरी है। दूरी में A से B पर, फिर B से C पर और फिर C से D पर, ये दूरी हुआ हमारा। विस्थापन का मतलब होगा कि सीधे देखिए कि A से B पर जाने का रास्ता क्या है। A से B पर डायरेक्ट, यही विस्थापन। विस्थापन हो जाएगा सीधे AD। इसमें आते हैं, ये लगभग 3 डायग्राम से आपको क्लियर हो ही जाएगा कि दूरी और विस्थापन क्या है। इसमें अगर A से B पर जाना हो तो पहले A से B पर जाएंगे, फिर B से C पर जाएंगे, फिर C से D पर जाएंगे। और विस्थापन अगर निकालना हो तो सीधे AD, यही विस्थापन हुआ हमारा। एक चीज, विस्थापन को हम दूरी नहीं कह सकते, लेकिन दूरी को विस्थापन हम नहीं कह सकते हैं। दूरी हमेशा टेढ़ी मेढ़ी होती है, सीधी नहीं होती है, और विस्थापन हमेशा सीधा होता है। जो हमने बोला कि ये भी रास्ता है तो इस रास्ते को आप दूरी कह सकते हैं, लेकिन इस दूरी वाले को आप विस्थापन कभी नहीं कह सकते। विस्थापन का मतलब यही होता है कि पहले हम कहां थे, बाद में हम कहां गए, सीधा फीता लगाइए और माप लीजिए, वही होता है हमारा विस्थापन। और दूरी का मतलब होता है कि वास्तव में वहां तक जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ी, कितनी वास्तविक लंबाई हमें चलनी पड़ी। एक एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति सुबह 6 बजे अपने घर से निकलता है और पूरा मार्केट घूम करके 4 किलोमीटर की यात्रा तय करके 4 किलोमीटर टहल के 7:30 में अपने घर आ जाता है। सुबह निकलता है, 4 किलोमीटर घूम के घर आ जाता है। पूछ जाए कि उसने कितना दूरी तय किया, तो आप पक्का यहाँ पे लिखेंगे 4 किलोमीटर। विस्थापन कितना तय किया, क्या लिखेंगे, आंसर आएगा आपका 0। इसको समझिएगा। दूरी कहते हैं वास्तव में वो चला कितना है। सुबह निकला 4 किलोमीटर, वही चला, पैर से आया, फिर लौट के 4 किलोमीटर दूरी। विस्थापन देखना हो, सुबह भी घर पे ही था, अभी भी घर पे ही है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर। क्योंकि उसके जगह में परिवर्तन हुआ ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है, वो वहीं पे था जहां पहले था। विस्थापन हो जाएगा 0 और दूरी हो जाएगा 4 किलोमीटर। एक एग्जाम्पल और, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। A है, B है, C है, D है। A से फिर A पर आना हो, A से फिर A पर आना हो तो दूरी अगर मापना हो तो दूरी क्या हो जाएगा, 4 4 8 4 12 4 16। विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 0, क्योंकि A से A पर ही रह गया, विस्थापन हो जाएगा 0। A से C पर जाना हो तो ऐसे जाएंगे 4 4 8, लेकिन A से C का विस्थापन निकालना तो सीधे माप लेंगे, ही होगा हमारा विस्थापन।
दूरी और विस्थापन में डिफिनीशन के अकॉर्डिंग तो आप अंतर बहुत समझ गए हैं, लेकिन इसमें वास्तव में कुछ और भी अंतर होते हैं, उसको भी जान लिया जाए कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। इसके बाद भी अगर समझ में आपको नहीं आता है ना तो आप हमें मैसेज कीजिए ताकि आपकी परेशानी हमें पता लगे और आगे क्लास में बता दें। दूरी और विस्थापन, एक डिफिनीशन हुआ कि चले गए रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं, और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। पहला अंतर ये था, मतलब उसका डिफिनीशन इसमें और इसका डिफिनीशन इसमें, एक अंतर कंप्लीट हो गया। दूसरा अंतर लिखना है तो दूरी जो होता है वो अदिश राशि है, वो दिशा नहीं देखता, बस ये देखता कितना चल रहे हैं हम, कितनी लंबाई है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। विस्थापन सदिश राशि है, इसमें दिशा का ख्याल रखा जाता है। अगर इधर प्लस में तो उल्टा नहीं तो माइनस हो जाएगा फटाक से। तो दूरी अदिश होता है, विस्थापन सदिश होता है। आगे कह रहा है कि ये हमेशा धनात्मक ही होता है, दूरी हमेशा धनात्मक ही होगा और विस्थापन धनात्मक हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अब इसको समझना कैसे, समझिए। एक आदमी 5 किलोमीटर इधर गया, फिर 5 किलोमीटर इधर आया, 5 किलोमीटर दूरी अगर मापा जाए तो आ जाएगा 10, प्लस में आया, और विस्थापन मापा जाए तो 5 गया प्लस में, 5 आया माइनस में तो हो जाएगा 0, आ गया ना शून्य। अब देखिए क्या होता है, मैंने माइनस में भी आएगा, 5 किलोमीटर गया सीधे और 7 किलोमीटर बैक आया, 5 किलोमीटर गया और 7 किलोमीटर बैक आ गया। अगर इसका पूछा जाए दूरी कि 5 किलोमीटर पूरब गया 7 किलोमीटर पश्चिम आ गया, तो दूरी हो जाएगा 12, 5 और 7 12। लेकिन विस्थापन देखिए कितना हो रहा है, गया तो +5, आया तो -7, आंसर आ जाएगा -2। इसीलिए कहा गया है कि विस्थापन जो होता है वो माइनस में भी आ सकता है। ऋणात्मक आया कि नहीं आया, विस्थापन हुआ -2 और दूरी हुआ 12, वो हमेशा धनात्मक ही आएगा, क्योंकि रास्ता नाप लेना है कितना दूरी है, कितना हम चल रहे हैं, वो दूरी होता है। और इसमें क्या होता है कि दूरी विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तय की गई जो दूरी होती है विस्थापन से बराबर हो सकती है, विस्थापन से बड़ी हो सकती है। दूरी जो होती है विस्थापन से बड़ी हो सकती है, बराबर हो सकती है, छोटी नहीं हो सकती। बड़ी तो आपको बता ही दिए, ये विस्थापन है, 5 गया 5 आया तो दूरी हो जाएगा 10, और यहां से यहां 2 किलोमीटर में ही पहुंच जा रहा है तो विस्थापन हो जाएगा 2। तो दूरी हमेशा बड़ी बराबर भी हो सकती है। मान लीजिए कि सीधे कहा जाए कि यहां से यहां जाने का विस्थापन निकालिए, 5 किलोमीटर की लंबाई है, दूरी भी 5 आएगा, विस्थापन भी 5 आएगा, तो बराबर हो सकता है और बड़ा हो सकता है। विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन उससे छोटी हो सकती है और बराबर बड़ा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब दूरी बड़ा होगा, विस्थापन कोई बड़ा नहीं। एग्जाम्पल बहुत कुछ आप लिख सकते हैं दूरी और विस्थापन का। विस्थापन शून्य होता है तो आपने समझ ही लिया। एक व्यक्ति अगर 10 किलोमीटर पूरब जाता है, 11 किलोमीटर पश्चिम आता है, तो उसका विस्थापन क्या हो? तो गया तो +10, आया तो -11, आंसर आएगा -1। और दूरी जोड़ा जाए 10 गया 11 आया, फटाक से हो जाएगा 21। इस तरह के 3-4 एग्जाम्पल आप लिखिए और हमें व्हाट्सएप कीजिए कि दूरी और विस्थापन आपने कितना समझा है। दूरी को हम कैसे मापते हैं आपको पता ही होगा। दूरी का मतलब होता है लंबाई, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फुट, ये सब में मापते हैं, लेकिन नॉर्मली मीटर में देखा जाता है दूरी को, मीटर और किलोमीटर, मीटर और किलोमीटर। मीटर उसकी छोटी इकाई है, किलोमीटर उसकी बड़ी इकाई, उससे भी छोटी इकाई है, लेकिन दूरी को मापने में यूज नहीं किया। सेंटीमीटर का मतलब बहुत छोटा होता है ना, इतना दूरी का काम आता ही नहीं है हमारे पास।
दूरी को मीटर या किलोमीटर में मापा जाता है। विस्थापन को भी मीटर और किलोमीटर में ही मापा जाता है। दूरी अदिश होता है, विस्थापन सदिश होता है। कल हम लोगों को पढ़ना है चाल। चाल के बगल में ही आता है वेग, लेकिन कल हम चाल पर चर्चा करेंगे स्पीड पे। स्पीड होता क्या है, चाल के प्रकार कितने होते हैं। आज की पढ़ाई कितनी समझ में आई, पहले उसको हमें मैसेज कीजिएगा। ये थोड़ी सी समय है, वीडियो बहुत छोटा और हम चाल पर चर्चा कर ही लेंगे। चाल का डेफिनेशन होता है कि इकाई समय में तय की गए दूरी को हम चाल कहते हैं। इकाई समय में तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं। कहने का मतलब, कोई बच्चा बोलता है कि हम 25 किलोमीटर चल गए हैं, 20 किलोमीटर चल गए हैं 4 घंटे। 4 घंटे में 20 चला है तो हमें इकाई में निकालना है। भाई 4 में 20 चले हो तो 1 में कितना चले। 4 घंटा में 20 किलोमीटर तो 1 घंटा में कितना, अंदाजा से आप बता दीजिएगा। 5 हो जाएगा। 4 से 20 में भाग दे दीजिएगा कि जब कोई लड़का 4 घंटे 20 किलोमीटर भागता है तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर भागेगा। 1 घंटे में 5 भागेगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल हो जाएगा। तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में भी निकाला जाता है और मीटर प्रति सेकंड में भी निकाला जाता है। कब कैसे चाल निकाला जाता है कल बात करेंगे। आज वीडियो को इतना ही रोका जाए।